अच्छा, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं 9,000 रुपये से अपना डिजिटल प्रोडक्ट का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर दिया है मैंने। लेकिन हुआ क्या है कि मेरा उसमें लॉस हो गया है। मेरा जो मतलब कुछ 500 साढ़े 500 रुपये का उसमें लॉस हो गया है। और ये मेरा पहले टाइम में ही मतलब पहले प्रोडक्ट में ही मेरा 550 रुपये का लॉस हो गया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी गलती है जो मैंने करी है। इनफैक्ट मेरा जो 500 रुपये का लॉस है वो तो हो गया है, बट अगर जो आप उसको देखते हो सही से, मतलब मेरी गलतियों को आप सही से देखते हो, तो आप जब डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में या फिर आप ऑनलाइन कुछ भी बेचने के लिए आओगे तो आप वो गलतियाँ नहीं करोगे। ओके, तो जैसे कि अब आप अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हो, तो अब मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ। जैसे कि अगर जो आपने मेरी रिसेंट की 2-3 वीडियो देखी होगी तो मेरी कौन सी कंडीशन है वो आपको पता चल गया होगा। ओके, मेरे पास कुल 9,000 रुपये हैं और उसमें से मैं जो अपने प्रोडक्ट है डिजिटल प्रोडक्ट उसको मैं टेस्ट करूँगा। 8 टेस्टिंग हो सकती है और उसमें से जो भी हमारा प्रोडक्ट चल जाएगा वो हमारी नैया पार कर देगा। तो मेरा जो प्रोडक्ट था जो मैं कुछ परसों मतलब मैं 2 तारीख ही है, हाँ 2 तारीख को मैं उसको प्रमोट कर रहा था। तो वो ये प्रोडक्ट है, मतलब ये कुछ बुक्स हैं और ई बुक दोनों का कॉम्बिनेशन है। बुक्स और ई बुक्स का ये कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आप ये पूरी लैंडिंग पेज देख सकते हो। हाँ, इसके ऊपर मत जाना, ये जो आपको पॉपअप दिख रहे हैं, क्योंकि ये सेल्स टैक्टिक्स के अंदर आता है, तो इसके ऊपर आप मत जाना। तो ये ऐसा मैंने कुछ करा था। मैंने ना सबसे पहले जो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी होती है उसके ऊपर मैं गया था और वहाँ पे मैंने चेक करा कि मतलब ये जो प्रोडक्ट है जो आप सामने देख रहे हो अभी, ये प्रोडक्ट चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो फेसबुक लाइब्रेरी पे एक आदमी था, वो इस प्रोडक्ट को बड़े स्केल पे सेल आउट कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये मतलब बिकेगा, तो मैंने मतलब उसकी कॉपी करी और मैंने जो ऐड है वो रन करना स्टार्ट कर दिया। पर मैंने वहाँ पे कुछ गलतियाँ करी थी। जो उसका लैंडिंग पेज था वैसा मेरा लैंडिंग पेज नहीं है। जो उसका लैंडिंग पेज था एग्जैक्टली मेरा तो मतलब बहुत ज़्यादा अलग है उसके लैंडिंग पेज से। तो पहली गलती मैंने ये करी है। और दूसरी गलती, उसने अपने जो भी उसका फेसबुक ऐड था उसको टेस्टिंग में उसने टाइम भी दिया था और साथ में बहुत सारे पैसे भी दिए थे। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। मैंने बस 500 रुपये दिए अपने फेसबुक ऐड को टेस्टिंग में, और टाइम तो मैंने ना के बराबरी मानो, क्योंकि मैंने कुल 2 दिन का टाइम दिया था और 2 दिन में मैंने जज कर लिया। मैं मतलब जब से मैं ऐड चला रहा हूँ तो इतना मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है कि जिस प्रोडक्ट को चलना होगा वो आपके पहले दिन से वो प्रोडक्ट प्रॉफिट ला के देगा। पर जिस प्रोडक्ट को चलना नहीं होगा वो आप उसको 10 दिन चला लो, 12 दिन चला लो, वो आपको लॉस में ही रखेगा। तो उससे मुझे ये पता चल गया कि ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे मतलब प्रॉफिट में तो ला के नहीं दे सकता। इनफैक्ट प्रॉफिट में ला के दे सकता है अगर जो मैंने इसके ऊपर काम करा तो ये ला के देगा, लेकिन जैसे ये चल रहा है इनमें से ये प्रॉफिट में ला के मुझे देने वाला है नहीं, जो आप देख रहे हो। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि मैंने इस प्रोडक्ट में ट्विकिंग करी है, मतलब मैंने इस प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करी है, या फिर मैं अपने दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट हो चुका हूँ। तो ये आप मेरा प्रोडक्ट देख चुके हो। अब मैं आपको फेसबुक ऐड दिखा देता हूँ कि मैंने कल परसों तरसों जितना जो भी दिन है तो मैंने उन दिनों में कितने रुपए खर्च करे थे। तो हाँ, ये जो प्रोडक्ट है मैं ये बताना भूल गया हूँ, ये प्रोडक्ट है 249 रुपये का, मतलब मोटा मोटा 250 रुपये का ये प्रोडक्ट है। मैंने ऐड रन करा था 1 तारीख को, और 1 तारीख को आप देख सकते हो कि मेरा 134 रुपये का ऐड चला था और पहले तारीख को ही मेरी सेल्स आई थी। उसके बाद 2-3 को कुछ नहीं आया, और 134 रुपये में मान लो कि वो जो पहली सेल्स है वो इतने में आई थी। अब 2 तारीख को कुछ यहाँ पे ना आपको डाटा नहीं दिख रहा होगा, ये जो वेबसाइट परचेज़ है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं अभी पिक्सल को कनेक्ट करने में उतना परफेक्ट नहीं हूँ। तो जो मेरा पिक्सल है वो सही से अभी कनेक्ट नहीं हो पाता, मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसमें, इसीलिए जो आपको ये वेबसाइट परचेजेस है ये आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैंने 2 तारीख को मैंने 279 रुपये का कुछ ऐड चलाया था। तो ये टोटल मैं दिखाता हूँ कितने रुपये का मैंने ऐड चलाया है। टोटल मैंने चलाया है, नहीं ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये रहा 428 रुपये का मैंने टोटल ऐड चलाया है। और इसमें से एक सेल हुई थी मेरी, तो इसमें से मैं आपको सेल्स भी दिखा देता हूँ। एक सेल हुई थी मेरी, तो हाँ अब मतलब मैं थोड़ा सा लेट शूट कर रहा हूँ, तो जो मेरे पैसे हैं वो भी मेरे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। ये रहा कॉस्मो फीड का। तो जो 250 रुपये की मेरी सेल्स हुई थी उसमें से 224 रुपये, हाँ कुछ ऐसे ही था, 224 रुपये, हाँ 224 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आ गए थे। ये रहा प्रूफ। और शायद मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि क्या 1 तारीख को मेरी सेल्स आई थी या फिर नहीं आई थी, मतलब मैं कंप्लीट दिखा रहा हूँ, मैं कोई भी यहाँ पे चीट नहीं कर रहा हूँ। तो सेटलमेंट या फिर हाँ सेटलमेंट में होगा। ये रहा 2 तारीख को पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ गए थे
और वो जो प्रोडक्ट सेल आउट हुआ था वो हुआ था 1 तारीख को हुआ था, इतना मुझे पता है, क्योंकि एक दिन बाद ही ये जो है पैसे, एक दिन बाद ही ये पैसे देते हैं। 1 तारीख को मेरी सेल आई तो 2 तारीख को ये पैसे मेरे बैंक में डालते हैं। ओके, तो ये मतलब ऐसा कुछ हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अगर जो आप स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहे हो। तो देखो यहाँ पे जो डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ पे आपको ना सबसे इम्पोर्टेंट है डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे अगर जो आपको प्रोडक्ट स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट ना सही से चल नहीं रहा है, तो ना उसको जल्दी से छोड़ के भाग जाओ। डिजिटल बिजनेस में क्या होता है कि अगर जो आपका कोई प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है तो आप उसको पकड़ के मत बैठे रहो, मतलब कि मैंने इतनी सारी मेहनत करी, मैंने लैंडिंग पेज बनाया, मैंने ऐड बनाया और तब भी ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, नहीं फेथ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ना मतलब इमोशनली टच मत हो जाओ अपने प्रोडक्ट से। आप उस प्रोडक्ट को छोड़ो और दूसरे के ऊपर मूव कर जाओ। अभी स्टार्टिंग के फेज़ में जो आपका प्रोडक्ट है, जो पहला प्रोडक्ट है या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है, वो स्टार्टिंग के फेज़ में आपको कुछ लॉस देगा, पर उसके बाद आप उसको रिकवर कर जाओगे दूसरे प्रोडक्ट पे जब आप शिफ्ट कर जाओगे। पर वहीं पे अगर जो आप दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट नहीं करोगे तो आप बहुत ही बड़े लॉस में चले जाओगे। मेन थंब रूल यही है कि आपको डिमांड एंड सप्लाई को समझना पड़ेगा। आपको इमोशनली अपने प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट नहीं होना है। जो मतलब स्टार्टिंग में 500-1000 रुपये का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, कैंपेन बंद कर दो। 2-3 दिन का आप रेस्ट ले सकते हो। अगर तो आप बिगिनर हो, बहुत ही बिगिनर हो, तो आप 2-3 दिन का रेस्ट ले सकते हो और फिर आप सोचो कि अब मुझे कौन सा सामान बेचना है। इसीलिए मैंने जो स्टार्टिंग में ये कैंपेन 135 रुपये का मेरा पहला सेल आया था। ओके, तो अब मैं सोचता कि हाँ 135 रुपये मेरा सेल आया था, अब मैं इसको वेट करता, मैं 1000, 2000, 3000 इतने रुपये में लगा देता, तो क्या मतलब मैं प्रॉफिट में चला जाता? नहीं, मैं उल्टा लॉस में चला जाता। मैं 2000 रुपये का ऐड चला देता, उसके बाद भी कुल मेरा 2 से 3 परचेज़ होता। 2 से 3 परचेज़ होने में मेरी कितने 700 रुपये की मेरी कमाई होती और 2000 रुपये का मेरा ऐड चल गया, तो मेरा लॉस कितना हुआ? 1300 रुपये का मेरा लॉस हो गया। इनफैक्ट मेरा 500-550 रुपये का भी लॉस नहीं हुआ है, मेरा 250 के आसपास 300 रुपये का मेरा लॉस हुआ है, टैक्स टूक्स सब मिला के। तो मैंने उतने लॉस में अपना बंद कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि हाँ भाई ये लॉस है, ख़त्म है, तो मैंने बंद कर दिया, मैंने वेट नहीं करा। तो मैं स्टार्टिंग में आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको इमोशनली अपने प्रोडक्ट से टच में नहीं आना है कि आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, नहीं तो बहुत बड़े लॉस में चले जाओगे। और मेन बात तो ये है कि अगर जब आपके पास पैसे कम है तो आपको बिल्कुल भी जो आपका प्रोडक्ट है उससे बंद नहीं जाना है। जो कि मैंने पैसे गवा दिए हैं, अब मैं दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट होऊंगा या फिर मैं इसको कम्प्लीटली मॉडिफाई कर दूंगा। जो आप ये प्रोडक्ट देख रहे हो इसको मैं कम्प्लीटली मॉडिफाई कर दूंगा। तो जब मैं नेक्स्ट कैंपेन चलाऊंगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन सबको देखते रहो।